हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है शुक्रवार का, तारीख है 4 नवंबर, शाम का टाइम हो गया है। और आज सारा दिन से दूध ना उबलने के बाद बाहर ही था, उसको फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि मैं कर रही थी रेस्ट। और गई थी हिमांक को डॉक्टर के पास लेके, लेकिन आने के बाद वही बिस्तर जो है वो पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी वही होता है ना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि जो साल भर में एक बार आती हैं, तो उनको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। श्राद्ध साल में एक बार आते हैं। और ये जो आज है गैस, आज वो है, कौन सी गैस बोलते हैं उसको, देवठनी गैस। हाँ, देवठनी गैस जो है वो है। इसके दिन क्या होता है, आज के दिन शाम जो है देवता उठाए जाते हैं और उसके बाद जो है शादियाँ शुरू हो जाती हैं। तो देवठनी गैस का शाह जो है वो बहुत बड़ा होता है। उस दिन बहुत बहुत शादियाँ होती हैं, यानी आज के दिन से जो है फेरे होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है गेरू, जो मैंने इसको थोड़ा सा कूटा है। और कूटने के बाद जो है इसको पानी में भिगोकर अभी कुछ देर के लिए जो है वो मैं छोड़ दूंगी। ये होता है, इसको ना ये रेड रेड से कलर का बन जाता है और बिल्कुल बारीक सा जो हो जाता है। इसको भिगोकर जो है वो रख दूंगी थोड़ी देर के लिए अच्छे से। ये देखिए, पेस्ट जो है वो हो गया बन के रेडी। आटा छान दिया है, आटे में नमक डालकर अभी जो है आटा गूँथ लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, गेरू भिगोया ना, इसका भी अपनी एक महत्व होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, लेकिन जैसा भी है जो है मैं अपना घर जो है चला लेती हूँ। क्योंकि जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है तो जितना इतना आइडिया नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें क्या करनी है, कैसे करनी है। और आज के दिन जो है वो बनता है घर में ना, कुछ मीठा बनता है। तो कढ़ाई तो हम लोग चढ़ाएंगे नहीं अभी, क्योंकि क्या ना कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है हिमांक के जो है चाचा, उनकी डेथ हुई थी। तो कढ़ाई वगैरह तो हम चढ़ाएंगे नहीं। कढ़ाई में कुछ मतलब कहने का मतलब कि जैसे हलवा बनता है या कुछ और मिठाइयाँ बनती है, वैसा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं। बस मैंने फ्रूट मंगवा लिए हैं 2-3 तरह के। और दाल बना दूंगी, थोड़ा सा जो है वो चूरमा बना दूंगी, रखा जाएगा मीठा ही इसके नीचे। और पहले तो ज़माने में क्या होता था, जब हमारी दादी नानी का टाइम जो होता था, उसमें क्या होता था कि आज के दिन है ना, जो अनाज होता है ना, घर में जो अनाज होता है वो रखते थे। और उसके ऊपर जो है वो पैसे वैसे जो रखते थे। और जो बहुत सारा अनाज होता था ना, और जिसके ऊपर जो पैसे रखते थे, तो गली मोहल्ले की जो लड़कियां होती थी ना, आसपास के घरों की जो लड़कियां होती थी, देवताओं को वो उठाती थी। और फिर जो गेहूं वगैरह होता था ना, वो सारी चीज़ें जो है वो दुकान पर बेचकर कुछ ना कुछ, जैसे अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो उसके हिसाब से कुछ मूंगफली वगैरह लेकर आती थी। मतलब कुछ ना कुछ खाने का सामान जो है वो लेकर आती थी अपने लिए। और यहाँ पर जो है मैं घर के बाहर जो है स्वास्तिक जो है वो बना रही हूँ। और जो पैर है, हम घर में 4 इंसान हैं, मैं, हिमांक के पापा, हिमांक और वरुण, हम 4 इंसान हैं घर में। तो 4 लोगों के पैर जो है वो बनाए जाएंगे और स्वास्तिक जो है वो बनाया जाएगा। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, इन चीज़ों के बारे में बनाना नहीं आता। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत मैंने जो है वो यूट्यूब से देखा, लेकिन यूट्यूब पे भी वही चीज़ें जो है थी जो मैंने बनाया था। तो पोछा वगैरह लगा दिया है मैंने किचन में। और पोछा लगाकर जो है उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। तब तक आटे को रेस्ट होने के लिए जो छोड़ा था उसको असेंबल कर दूंगी। साथ में यहाँ पर दीवार पे भी जो बनता है, दीवार पर अगर आप कोई बना बनाया लेकर आना चाहता है ना, दीवार पर जो बनता है ना, वो तो पूरा वैसा बनता है जैसे शादियों में बनता है ना, दीवार पर थापे वगैरह लगते हैं, वैसा बनता है। लेकिन ना ही मेरे पास इतना टाइम था और ना ही मुझे इतना कुछ जो है वो बनाना आता है। जैसा भी आता है मैं अपने हिसाब से अपनी जो परंपराएं वगैरह है, हमारा जो कल्चर है, उसको मैं पूरा कर लेती हूँ, जैसा भी मुझे नॉलेज होती है। और थोड़ा बहुत जो है जो है पूछ लेती हूँ, आस पड़ोस में पूछ लेती हूँ, या जिससे मुझे पूछना होता है जो मुझे नहीं आता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं फिर भी जो सारी चीज़ें मुझे आती है, ये पैन बनाए हैं जैसा भी मुझे आया। और यहाँ पर जो है थाली रखूँगी, थाली में जो है फ्रूट रखूँगी और थोड़ा सा चूरमा जो है वो मैंने रख दिया। ये आप चाहे तो आस पड़ोस में अगर आपके कन्या है, ये चूरमा बच्चों के लिए जो है वो बनाया है, आपके आस पड़ोस में कन्या है उसको दे सकते हैं। नहीं तो आप गाय को दे सकते हैं। अगर गाय को, अगर आसपास में गाय भी नहीं मिल रही, तो घर में ही जो प्रसाद के तौर पर जो है बच्चे जो उसको खा ले। तो बस अभी जो है उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया।
अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये करीबन जो है टाइम 7:30 का हो गया है। मैं उठी थी आज, थोड़ा सा लेट ही उठी थी, 6:30 बजे। और काफ़ी लेट, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टियां हैं ना, लगभग सारे स्कूल्स की छुट्टियां हैं हरियाणा में, तो क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम वगैरह भी हैं, इलेक्शंस वगैरह भी हैं, तो बहुत कुछ है, तो उसकी वजह से आज जो है वो छुट्टियां है, क्योंकि स्कूल में जगह जगह टीचर्स की ड्यूटी वगैरह जो वो लगी हुई है। तो जिनके स्कूल में सेंटर है वैसे छुट्टियां हैं, और भी हर स्कूल का अपना रीज़न है। और वैसे भी मतलब गवर्नमेंट ने आज हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर कर रखी है। यहाँ पर जो है मैं वाइट कपड़े और वर्दी, एक दो चीज़ें, वाइट कपड़े सर, जितने भी वाइट बेस के कपड़े हैं वो, और जो वर्दियाँ होती है ना वो मैं डाल दूँगी। हिमांग के पापा की जो है, सर अभी जो है मौसम चेंज हो गया है, तो जैसे स्कूल की ड्रेस बच्चों की चेंज होती है ना, और ये चारपाई जो है मैंने बाहर निकाल दी है। थोड़ी बहुत ज़्यादा देर बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगी। क्या है ना कि ऊपर नीचे का बीच में शुरू के 2 स्लॉट चलते रहेंगे ना, तब तक तो मैं ऊपर नीचे के काम जो करती रहूँगी बीच बीच में। उसके बाद जो है जब थर्ड स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं रहूँगी ऊपर ही। बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगी, क्योंकि कि ना क्या होता है, बार बार ऊपर नीचे करने से शरीर बहुत ज़्यादा जो है वो थक जाता है। और अभी अभी ना हल्की हल्की मीठी मीठी धूप जो है वो निकलनी शुरू हुई है, बिल्कुल हल्की हल्की। तो फिर क्या है ना कि वो जो सूरज की किरणों से हमें जो सुबह की जो किरणें होती हैं, उससे विटामिन डी मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों बच्चे भी सोकर उठ गए हैं। दोनों बच्चों को मैं गर्म पानी दूंगी, हल्का गुनगुना पानी जो है दोनों बच्चों को दूंगी। और वापस आने के आते आते फ्रिज में से मैं निकाल कर लाई हूँ दूध। दूध गर्म कर दूंगी दोनों बच्चों के लिए। और मैंने भी जो है रात का थोड़ा सा ना चूरमा बचा हुआ था, वो चूरमा खा लिया, क्योंकि क्या है ना, सुबह सुबह या तो एक रोटी खा लो या फ्रूट खा लो, कुछ खा लो, मतलब पेट खाली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि लगातार काम करने के बाद जो है ना एकदम शरीर में आपको शुरू शुरू में तो महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मतलब कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो थकना शुरू हो जाएगा। और यही जो है वो मेरे साथ हुआ था। तो अभी ये देखिए, और दूध निकलने वाला था, मैं पहुंच गई। और वो कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, टीवी ऐड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 30 की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे, टाइम से सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें एकदम फैक्ट है, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा क्या रूल रहता था, सच बताऊं, मैं हमेशा से ही मैं घर का सारा काम ख़त्म करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके, और उसके बाद जो है वो मैं खाना खाती थी। जहाँ पर मैंने गर्म पानी निकाला है, इसमें मैं क्या करूँगी कि बर्तन, मैंने एक बार तो जो है ये स्पॉन्ज है उसको डिप कर लिया है, थोड़ा सा साबुन लगाऊंगी, और सारे बर्तन जो भी मैं मांजूंगी ना, सारे के सारे बर्तन गर्म पानी में से निकालते हुए, क्योंकि चिकनाहट जो है वो उतर जाएगी, और उसके बाद बर्तन जो है आसानी से साफ़ हो जाएंगे और मंज भी अच्छे से जाएंगे। तो मैं ये सारे काम करके देन बाद में जो है वो खाना वगैरह खाती थी। तो धीरे धीरे वही होता है ना, जवानी का जोश जो होता है वो उसमें लगे रहो तो इंसान को इतना महसूस नहीं होता। अगर कोई उसको बोलता है ना, तो इसको ये लगता है ना ना मैं कर लूँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बाद में समझ आता है, जब शरीर में तकलीफ जो है वो शुरू हो जाती है ना, उसके बाद समझ आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो इंसान एकदम सही था। हमें जो है, चाहे उम्र हमारी 20 है, चाहे हमारी 25 है, या हमारी 30 है, या 40 है, लेकिन खाने के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खाना हमेशा जो वो टाइम से खाना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में ऐसा ही किया, खाना काम घर का काम निपटाने के चक्कर में, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है ना, जब शादी होती है ना, तो दूसरे के घर का कोई अंदाज़ा होता है काम, मतलब कौन सा सामान कहाँ है, कैसे करना है। और फिर गांव में तो स्पेशल लाइट का तो बहुत ज़्यादा वो रहता था, दिन में 2 घंटे लाइट आती थी, लाइट ही नहीं रहती थी। इन्वर्टर वगैरह था, इन्वर्टर की वजह से सारा दिन रहती थी, लेकिन वैसी लाइट में ना नहीं आती थी, 2 घंटे आती थी, रात में भी कटवट लगता जो रहता था इसमें। तो फिर पानी वगैरह सर्दी में तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। मेरी तो शादी वैसे भी सर्दियों में हुई थी, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, पानी गर्म ही नहीं हो पाता था नहाने के लिए। मतलब सारी चीज़ें क्या होता था, मैनेज नहीं हो पाती थी। और सुबह सुबह तो जो जो स्कूल जाता था, हिमांग की बुआ जैसे स्कूल जाती थी, और हिमांग के पापा ड्यूटी जाते थे, तो ये सारे जो है, जो पानी गर्म होता था सुबह सुबह, उसमें नहा कर चले जाते थे। मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं था, तो मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी ना। फिर मेरे को ये होता था कि नहीं, दोपहर को लाइट आएगी ना, तब जाके जो है वो पानी गर्म होएगा, मैं नहाऊंगी, तब खाना खाऊंगी, तब तक घर का काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। और लाइट जो है वो करीबन मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास जो है वो आती थी, क्योंकि लाइट का भी ना गर्मी में अलग टाइम था, सर्दी में अलग टाइम था।
और यहाँ पर बच्चों को दूध मैंने दे दिया है, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। और किचन की जो काउंटर टॉप है इसकी एक डीप क्लीनिंग सी जो है वो अभी मैं करने वाली हूँ। क्या है ना कि डीप क्लीनिंग करे हुए सच को मैं मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं और डीप क्लीनिंग मैं कर नहीं पा रही थी। वैसे कपड़ा लगा देती थी, लेकिन एक अच्छी सी डीप क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं कर पा रही थी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के जो साफ़ करते हैं। तो आज मैंने जो है अच्छे से रगड़ रगड़ के जो इसको साफ़ कर दिया है। और आप लोगों के ना काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, दी अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आया है। आज का व्लॉग मैं अभी पोस्ट करूँगी, करीबन 3:30-4 बजे के आसपास जो है वो व्लॉग जाने वाला है। बस व्लॉग टाइम से ना जाने का रीज़न यही था कि तबीयत ख़राब हो गई थी। व्लॉग एडिट करते करते मेरे को नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब जो है वो सो गई। सोकर उठी देखा तो, क्योंकि आज बच्चों का वो भी नहीं था ना, स्कूल भी नहीं था ना, कोई ट्यूशन वगैरह था। हिमांक का वरुण का ट्यूशन है, वो शाम को 4 बजे जाएगा। तो उठने के बाद देखा कि इतना टाइम हो गया है व्लॉग एडिट करके, फिर अभी जो है व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ। ये टाइम करीबन 3 बजे के आसपास का जो है वो होने वाला है। और 3:30 बजे तक आई थिंक, हाँ 3:08 जो वो हो चुके हैं। 3:30 पौने 4 बजे तक आसपास में जो है व्लॉग चला जाएगा। और मैं कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डाल पाई कि व्लॉग कितने बजे जो है वो आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ हो गई। तो मैं सोचा अभी तो कम्युनिटी पोस्ट डालने का कोई फ़ायदा है नहीं, और अभी वॉइस ओवर करके इसको एक्सपोर्ट के लिए लगा दूंगी। और साथ में तब तक मैं अपने लिए माउथ वॉश करूँगी, चाय वगैरह बनाऊंगी। फिर तब तक वरुण के ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा। हिमांक की आज छुट्टी है, मैं हिमांक को सुला रही थी, हिमांक सोया नहीं, उसके सुलाने के चक्कर में मैं सो गई। तो बस अभी जो है ये फर्स्ट लोड जो है वो हो गया है कंप्लीट, और किचन का काम मेरा एकदम पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं और किचन भी जो है एकदम से चमक गई है। अब बारी आती है सेकंड स्लॉट में सारे कपड़े मैं डाल दूंगी, और उसके बाद जो है बिस्तर वगैरह भी ठीक करने बाकी है, झाड़ू निकालना बाकी है। तो बस अभी ये वाला स्लॉट जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तक ये वाले स्लॉट में 20 मतलब 15 मिनट एक आप ही कह सकते हैं, टोटल आधा घंटा लगेगा। तो नीचे जितने मैं अभी काम कर सकती हूँ उतने काम मैं जो वो कर लूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी ऊपर, फिर ऊपर सारे कपड़े धोने के बाद सुखाने के बाद ही जो है वो मैं नीचे आने वाली हूँ। तो बस अभी जो है झाड़ू निकाल लूँगी पूरे घर में। और झाड़ू निकालने के बाद जो है अच्छा एक चीज़ रह गई थी, मैंने शूट नहीं किया था कि दे कैसे दबाते हैं उसको, मतलब जो उसके ऊपर परात ढकते हैं वो सब कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं करी थी। मेरे ध्यान से जो है वो निकल गया। और ध्यान से क्या निकल गया, आजकल कई बार क्या हो रहा है ना कि मुझको ये लगता है कि कैमरा ऑन है, और जब जाके देखती हूँ तो कैमरा ऑन नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं। और बस अभी जो है बेड अच्छे से ठीक कर लेते हैं, बेडशीट वगैरह अच्छे से ठीक कर लेते हैं। और बेडशीट को ना इस बेड में इतने अच्छे से दबा देती हूँ मैं, ये मतलब 2 दिन 3 दिन तक ये बिल्कुल भी नहीं खिसकते, लेकिन फिर भी आगे पीछे से मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ। रोज़ रोज़ तो बिल्कुल वो करके नहीं करती हूँ, निकाल निकाल के। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे ज़्यादा कुछ गिरा देते हैं तो मुझे निकाल के इस तरह का जो है वो करना पड़ता है। तो बस अभी जो है ये वाला बिस्तर हो गया है रेडी। देन अभी दूसरे बिस्तर को रेडी कर दूंगी, क्योंकि 3 बेड हो जाते हैं तैयार करने के लिए, तो तीनों बेड जो है अभी रेडी कर दूंगी। और बेडशीट्स वगैरह भी हैं, 2 बेडशीट भी मुझे धोनी है, कपड़े भी हो गए हैं। तो 3 बेड हो जाते हैं। और अभी जो है झाड़ू निकाल लेते हैं, और झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी ऊपर झाड़ू निकाल के, फिर सारा काम ख़त्म करूंगी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जो है वो नहीं होता। और सुबह सुबह की जो मीठी धूप होती है ना, वो भी शरीर को मिल जाएगी, जो कि आजकल मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हो गया है। अच्छा ये जो हमारी परंपराएं होती हैं ना, जितनी भी होती है, हमारा कल्चर है जो, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सब करते हैं, कहीं कहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हरियाणा में होती हैं, सारे सबकी स्टेट की अलग अलग होती हैं। तो यही है जी, कोशिश तो पूरी करती हूँ मैं इनको निभाने की, और ताकि मैं निभा पाऊँ इन सबको। और अभी जो है व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू सो मच।